नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल है गणेश चतुर्थी। कल गणपति की कैसी मूर्ति घर लाएं? किस मुहूर्त में गणपति का गृह प्रवेश कराएं? किस मुहूर्त में गणपति की स्थापना करें? जानने के लिए देखिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल है गणेश चतुर्थी। इस बार गणेश चतुर्थी पर खास महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आज एक दिन पहले पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी पर महागणपति की कैसे महामूर्ति आपके जीवन से सारे विघ्नों को दूर कर देगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगी। गणेश चतुर्थी पर किस मंगल मुहूर्त में विघ्नहर्ता की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और किन पूजा नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं? खास महासंयोग पर बने गणेश चतुर्थी पर किस मुहूर्त में बप्पा की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्गंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तये। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। देखिए, गणेश का शाब्दिक अर्थ है गणों का ईश्वर, इसीलिए इन्हें गणपति कहा जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने गणेश को अपने समस्त गणों का प्रमुख सेनापति बनाया था। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार गणेश जी को समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक हैं। हर मंगल कार्य, यज्ञ, विवाह, यात्रा या पूजा की कोई भी शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से ही शुरू होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी को त्रैलोक्याधिपति यानी तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं गणेशो साक्षात कृष्ण। गणेश साक्षात श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप हैं। गणेशो साक्षात कृष्ण। आप जानते होंगे कि एक तो भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और दूसरे गणेश के बारे में आप जानते हैं, जब पार्वती मैया के साथ शिव जी का विवाह हो रहा था तो उस समय यज्ञ मंडप में गणेश जी की पूजा शिव पार्वती ने किया है। अब आप बताओ, शादी तो हुई नहीं और गणेश कहाँ से पैदा हो गए? गणेश की पूजा कैसे हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वहीं पर कि इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, अविश्वास मत करिएगा। गणेश आदि गणेश हैं और ये सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के प्रलय तक रहते हैं, इसीलिए उन्हीं आदि गणेश की ये पूजा है। आप शिव विवाह के प्रकरण में रामचरितमानस खोल करके जहाँ शिव पार्वती विवाह है उस प्रकरण को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मंडप में गौरी गणेश की पूजा करके
उसके बाद भगवान शिव के विवाह का सारा कार्य संपन्न होता है। तो आदि गणेश हैं, इसका मतलब नहीं कि शिव जी के जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के पाणी ग्रहण के बाद ही गणेश का अभ्युदय हुआ है। यह पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। यही कारण है कि वो हर कार्य में पहले पूजे जाते हैं। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि कलौ चंडी विनायकौ, बिना गणेश गौरी के पूजा के कलिकाल में कोई भी पूजन सफल नहीं होता है। चाहे वो छोटी पूजा सत्यनारायण भगवान की हो, नवग्रह शांति हो या महामृत्युंजय हो, सतचंडी हो या सहस्त्र चंडी हो, लक्ष्य चंडी हो या अयुत चंडी हो, एकादशनी रुद्राभिषेक हो या महारुद्राभिषेक हो, सब में पहले गणेश की पूजा जरूर होती है। और इसी के बारे में लिंग पुराण में वर्णन है कि गणेश जी को विघ्नों का नाशक बताया गया है। जब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे देव, कोई ऐसा देवता हो जो विघ्नों को दूर करे, तब गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश पुराण और पद्म पुराण में गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का अधिपति बताया गया है। उन्हें बुद्धि प्रदा और ज्ञानेश्वर भी कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से प्रारंभ हो रही है और कल दोपहर 3:44 तक समाप्त होगी। और जो तमाम मुहूर्त है और जो विधि विधान है वो पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी का कल का जो मुहूर्त है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से शुरू हो रही है, जो कल दोपहर 3:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त यानी कल गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। 6 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन होगा, जो लोग 11 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करेंगे। अब इसमें एक बात यह है कि कोई लोग 1.5 दिन के लिए गणेश जी को लाते हैं, कोई लोग 3 दिन के लिए, कोई लोग 5 दिन के लिए, कोई दिन 7 दिन के लिए और कोई लोग 11 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कौन कितने दिन पूजा अर्चना के नियमों का पालन कर सकता है, उस तरह से लोग मानसिक संकल्प करके गणेश की स्थापना करते हैं। और ये गणेश की स्थापना अधिकाधिक महाराष्ट्र में होती है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में गणेश की पूजा कहीं होती है वो महाराष्ट्र में होती है। अन्य राज्यों में अभी इस पूजा का प्रचलन शुरू हो रहा है, अभी बहुत प्रचलन नहीं है, लेकिन ये गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना, इसका बड़ा महत्व महाराष्ट्र में है। शायद इसीलिए गणेश जी वहाँ रहते हैं, इसीलिए बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है। कहते हैं बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो क्योंकि गणेश वहीं पूजा पाते हैं, गणेश की वहीं विधि सम्मत पूजा होती है। और वहाँ एक लाल बाग के राजा हैं, उनका तो कुछ चमत्कार ही नहीं कहना है। उनका दर्शन पूजन कर लेने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कल गणेश चतुर्थी की पूजा करने का जो सबसे मंगलकारी मुहूर्त है वो मैं आपको बताता हूँ। कल गणेश चतुर्थी का मध्याह्न मुहूर्त 2:34 का है, जो सुबह 11:05 से शुरू होगा और दोपहर 1:40 तक रहेगा। 2 दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध होगा। आज रात 8:29 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। आज रात 8:57 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र ब्रह्मा योग भी बनेगा। जानते हैं, कल का चंद्रमा जो देखेगा उसको कलंक जरूर लगेगा, बिना कुछ किए कलंक लगेगा। एक बार भगवान कृष्ण ने इस चंद्रमा को देख लिया था, उनको भी सत्राजीत को मारने का कलंक लग गया था कि सत्राजीत को मार करके इन्होंने श्यामंतक मणि ले ली है।
उनको भी कलंक लग गया था, जगत के जो मालिक हैं। और तब सत्राजीत के इस कलंक से छूटने के लिए उन्होंने जंगल में जाकर के देखा, जहाँ सत्राजीत का भाई मारा गया था, वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो वहाँ उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। फिर उस गुफा तक गए जिस गुफा के अंदर जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती के साथ रहते थे, और जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी, श्यामंतक मणि के साथ। वहाँ जामवंत से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा युद्ध होता है, और युद्ध में जब जामवंत को लगने लगता है कि मेरे समान तो मेरे प्रभु ही हैं, ये कौन है जो मुझसे इतना लड़ रहा है, तब उन्हें पता चला कि ये तो राम ही हैं जो कृष्ण रूप में आए हैं। तब उन्होंने भगवान की शरणागति ली और जामवंती को अपने सेवा में स्वीकार करने के लिए, पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए जामवंत ने प्रार्थना करके जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को सुपुर्द किया, और भगवान ने श्यामंतक मणि ले आकर के अपने ऊपर लगे हुए आरोप को खत्म किया। तो कहने का मतलब यह है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा देखने से अकारण कलंक लगता है। जब भगवान को कलंक लग सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं। अच्छा, होता क्या है कि कल का चांद नहीं देखना चाहिए तो कुछ लोग जबरदस्ती देख लेते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है चंद्रमा में कलंक लग जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। अगर न मना करो ना उनको पता हो ना तो नहीं देखेंगे। रोज तो चंद्रमा उगता है, कौन देखता है, लेकिन कल वाला जरूर देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। गांव में जब लोग बचपन में गांव में रहते थे तो अगर कोई चांद देख लेता था तो वो कुछ ऐसा काम करता था जिससे लोग उसको गाली दें। जब गाली देंगे तो वो मतलब कि कलंक का दोष खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा करें कि लोग नाराज होकर के उसको गाली दें, कुछ अपशब्द कहें, कुछ बेइज्जत करें, ताकि जो कलंक लगना है वो कलंक आज के ही दिन ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साधु, ये कहीं पुराण में मैंने नहीं पढ़ा है और न शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन ये एक किंवदंती हमारे समाज की है, एक समाज की परंपरा है। उस बात का मैंने वर्णन किया है। इसको मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि मतलब हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है कि चंद्र दर्शन निषिद्ध है, चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषिद्ध है, ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो किसी के घर पे आप पत्थर मारिए या कोई आपको गाली दे तो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। तो कल कर्क राशि में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। बुधवार भगवान गणेश का वार है। इस दिन गणेश चतुर्थी होने से इसका महात्म्य और भी बढ़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की कैसी मूर्ति हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगी, मानसिक शांति देगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी, अब ये जानेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, पीतल को सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है। सूर्य ऊर्जा, शक्ति, अधिकार और नेतृत्व का कारक ग्रह है। पीतल की मूर्तियां सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, आत्मविश्वास, साहस और उत्साह को बढ़ाती हैं। पीतल में मंगल ग्रह की भी छवि होती है क्योंकि तांबा इसका प्रमुख घटक है और वो मंगल से संबंधित है। मंगल की ऊर्जा से पीतल की गणेश प्रतिमा घर या कार्यस्थल में रखने से नकारात्मकता दूर होती है। पुराणों में पीतल को एक शुभ और शुद्ध धातु बताया गया है। पीतल का उपयोग देवताओं की सेवा और पूजन सामग्री के रूप में होता है। पीतल धातु घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर वातावरण को शुद्ध करती है। पूजा में पीतल धातु का उपयोग ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ाता है। पीतल के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा घर में रखने से आर्थिक उन्नति भी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस वक्त कालचक्र देखने वाले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बलराम जी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से लोग कालचक्र बड़ी संख्या में देखते हैं और जुड़ भी गए हैं। छत्तीसगढ़ से बलराम जी जुड़े हैं। बलराम जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से।
जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा नाम बलराम प्रसाद मिश्रा है। मेरा जन्म जो है 1991 का है। पंडित जी, छोटे छोटे मेरे 5 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि विंध्याचल में नवरात्रि के दिनों में ही त्रिकोण परिक्रमा करने का जो है विधान है या फिर हम कभी भी कर सकते हैं? दूसरा पंडित जी, बरसात के दिनों में सूर्यदेव तो निकलते नहीं है, मान लीजिए छिपे रहते हैं, तो क्या उन्हें जल चढ़ाना चाहिए या फिर क्या इसके लिए विधि है? तीसरा सवाल है पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है तो मेरा बड़ा भाई जो है ना वो जमीन बंटवारा में बहुत मतलब परेशान कर रहा है पंडित जी। चौथा सवाल है पंडित जी, प्राइवेट स्कूल से ऑफर आया है तो क्या मैं उसे ज्वाइनिंग कर लूं? मेरे लिए क्या वो अच्छा होगा? पांचवा सवाल पंडित जी, मेरा भाग्योदय कब तक होगा, बताइए पंडित जी। देखिए बलराम जी, पहले प्रश्न का उत्तर है कि विंध्यवासिनी में 365 दिन किसी भी दिन आप त्रिकोण परिक्रमा कर सकते हैं और सारे परिक्रमा का अपने आप में महत्व है। लेकिन नवरात्र की अष्टमी तिथि पर की हुई परिक्रमा जो होती है वो अपने आप में एकदम बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय और बेजोड़ है। नवरात्र में शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है, जिस दिन महानिशा पूजा होती है, उस दिन अगर विंध्याचल की सायंकाल परिक्रमा की जाए, त्रिकोण परिक्रमा किया जाए, तो फिर इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस भी कामना के साथ ये परिक्रमा होती है वो कामना भगवती की कृपा से सद्यः पूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जो आपने सूर्य को अर्घ देने की बात कही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य दिखें या न दिखें, दिखने न दिखने का कोई मतलब नहीं है। जिस समय आपके यहाँ का स्थानीय सूर्योदय होता है उस समय आपको पूरब और ईशान कोण की तरफ मुँह करके 3 बार में भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। इसका समस्त पुण्य आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और तीसरा प्रश्न आपके भाई का है, तो उसके विषय में बताना चाहूँगा कि आपका भातृभाव का स्वामी बुध सूर्य से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। थोड़ा शांति बनाइए। अक्टूबर और नवंबर के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि बंटवारा न्यायपूर्वक होगा। चौथा प्रश्न आपने अपने नौकरी के लिए पूछा है, तो बलराम जी आपको बताऊंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से इस समय द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अगर आप प्रयास करें तो शीघ्र ही नौकरी की ज्वाइनिंग हो सकती है। और पांचवा प्रश्न हमको याद नहीं आ रहा है, पांचवा आपका क्या प्रश्न था, क्योंकि 5 प्रश्न आप बोले थे, 5वें पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। भाग्योदय। हाँ, भाग्योदय कब? भाग्योदय के लिए आपने पूछा था। तो बलराम जी मैं बताऊंगा कि मंगल से 9वें भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय एकादश भाव में है और शुक्र बुध की युति है। भाग्योदय आंशिक रूप से तो बेटा अब आपका हो चुका है और पूर्ण रूपेण भाग्योदय होने में जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है कि अप्रैल मई 2026 तक का समय लगेगा और आपका समय अच्छा संचालित होगा। बस करना आपको एक चीज़ है कि आप 100 दिन तक लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें, अपनी जनेऊ हर समय शुद्ध रखें, अपना खान पान ठीक रखें, खान पान में किसी प्रकार के तामसी वस्तु का सेवन न हो और आचार विचार शुद्ध रखें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि गणेश की वो प्रतिमा जो पीतल की बनी है वो घर के किस वास्तु दोष को दूर कर सकती है, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, पीतल की गणेश प्रतिमा घर के वास्तु दोष को, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा का दोष हो, मुख्य द्वार की ऊर्जा असंतुलन हो, उसमें सुधार आता है। ऑफिस या दुकान में पीतल की गणेश प्रतिमा रखने से काम में सफलता मिलती है, रुकावट दूर होती है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पीतल की धातु के गणेश
अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, कुछ जगह पे मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ, कहीं कहीं भगवान गणेश को गले में ढोलक बजाते हुए और नृत्य करते हुए मुद्रा में भी देखा गया है। ऐसी भी पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं जिसे लोग प्रायः ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। हमारे समझ से ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए जिसमें गणेश जी के गले में ढोल हो, गणेश जी की सौम्य प्रतिमा हो, गणेश जी पीले कमल के आसन पर विराजमान हों, पीले परिधान में हों। ऐसे ही गणेश की जो शांत मुद्रा में हों, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्र की बात कह रहा हूं, गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण कौन है भाई? जगदाधार, जगत के एकमेव आधार, जगत में एकमेव पुरुष जो सदैव पुरुष रहते हैं। और बाकी संसार में कोई पुरुष नहीं है जो ये कहे कि मैं सदैव पुरुष हूँ। पता नहीं कब स्त्री बन गए, कब गाय भैंस बन गए, कब कुत्ता कौआ सूअर बन गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। मीराबाई वृंदावन आई तो एक संत से वो मिलना चाहती थी। संत बड़े सिद्ध महात्मा थे, तो उनके जो परिकर थे संत के, उनसे मीराबाई ने कहा कि आप जाकर कहिए मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहती हूँ। जाकर परिकर ने महाराज जी से कहा। महाराज जी ने अपने परिकर से कहा, जाके उनसे कह दो मैं किसी महिला से नहीं मिलता हूँ। परिकर ने आकर के मीराबाई से कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता, इसलिए आप जाएं। तो मीरा ने कागज पर लिख के दिया, ये कागज ले जाकर महाराज जी को दे दो। कागज पर लिखा कि मैंने तो अब तक जाना था कि इस सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। क्या दूसरा पुरुष भी इस सृष्टि में पैदा हो गया? ये कागज मिलते ही महात्मा आकर के मीरा के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। वो कहते हैं आज आप हमारी गुरु हो गई। क्यों? अलिंगे अस्मत् युष्मदि, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ये शरीर पोशाक है, स्त्री पोशाक, पुरुष पोशाक, ये शरीर है। आत्मा सब में एक जैसा है। जैसे बिजली एसी चलाती है, बिजली बल्ब जलाती है, बिजली कार चलाती है, बिजली ट्रक चलाती है, बिजली बस चलाती है, बिजली ट्रेन चलाती है, बिजली लिफ्ट चलाती है, हीटर चलाती है, गीजर चलाती है। बिजली वही है, लेकिन उपकरण के वजह से, उपकरण की वजह, इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसके नाम बदले हुए हैं। उसी तरह से एक परम ब्रह्म परमेश्वर समस्त 750 करोड़ लोगों के अंदर व्याप्त है। उपकरण के हिसाब से नाम बदले हुए हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस अजन्मा ईश्वर के अंश हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। हम और इस तरह से हम भी अविनाशी हैं। इस शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता। नयनम छिद्रन्ति शास्त्राणि, नयनम दहति पावकः, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयत् तापो, न शोष्यत मारुतः। ये गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर इसके लिए चिंता करने की कौन सी बात है। और वहीं पर उन्होंने अर्जुन को कहा है, माम नुस्मर युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। युद्ध को भी भगवान ने कर्म बताया है, जबकि युद्ध में रक्तपात होता है, युद्ध में हत्याएं होती हैं, युद्ध में लोगों का वध होता है, लेकिन इसको भी भगवान ने कर्म बताया है। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, वो धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। जब अधर्म की वृद्धि होती है
और जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान यहाँ किसी न किसी रूप में आकर के इस धरती का भार हल्का करते हैं। तो भगवान गणेश की उपासना अगर आप करते हैं तो आप ये मान के उपासना करिए कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गणेश चतुर्थी पर किस मेटल से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा किस दिशा में स्थापित करने से घर में बढ़ेगी सुख समृद्धि और संपन्नता, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, देव मूर्तियों के निर्माण में कांस्य धातु का सर्वश्रेष्ठ उपयोग माना गया है। कांसा धातु ऊर्जा को ग्रहण और संचारित करने में सक्षम है। गणेश जी की मूर्ति कांसे में बनाई जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कांसा वही धातु है जिससे घंटी और थाली बनती है। इनकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिस घर में कांसे की गणेश प्रतिमा होती है वो स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कांसा धातु अग्नि और वायु तत्वों का संगम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण माने पूर्व उत्तर का कोना घर के, ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे पवित्र दिशा पूजन के लिए मानी गई है। कांसे की गणेश प्रतिमा को उत्तर पूर्व में स्थापित करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख आता है। कांसे की मूर्तियां घर में होने से एकाग्रता बढ़ती है। पूजा घर में कांसे की गणेश प्रतिमा रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है। कांसा धातु तामसिक और राजसिक प्रभावों को कम करके सात्विक ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग अपने घरों में, जैसे महाराष्ट्र में जो लोग अपने घरों में गणेश जी को लाते हैं, वो लोग मिट्टी के ही गणेश लाते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों? मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित किया जाना है। उन्हें 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पर विसर्जित किया जाएगा। पूरे उत्सव के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उन्हें विसर्जित किया जाएगा। और विसर्जित कहाँ किया जाएगा? किसी सरोवर में या किसी जल के स्थान में। जैसे अगर छोटी गणेश प्रतिमा है और आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है, तो आप एक गमले में शुद्ध पानी भर करके और उसी में अगर आप गणेश प्रतिमा को विसर्जित कर दें, तो अगर मिट्टी की गणेश प्रतिमा रहेगी तो मिट्टी की गणेश प्रतिमा पानी में विलय कर जाएगी और आपको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। तो प्रतिष्ठा करने के लिए जो कुछ दिनों के लिए प्रतिष्ठा की जाती है वो तो मिट्टी के ही गणेश होना चाहिए। लेकिन परमानेंट 365 दिन पूजा करने के लिए जो आपके घर में मूर्ति होनी चाहिए, वो कांसे की हो, पीतल की हो, चांदी की हो, पारे की हो, सोने की हो, ये सब दिव्य अति दिव्य चीज़ें हैं। लेकिन गणेश जी की पोपली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जिसमें आवरण तो बाहर से गणेश का हो लेकिन बीच में खाली हो, हल्के हों गणेश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर चांदी धातु की आप गणेश मूर्ति रखने की इच्छा रखते हैं तो वो मतलब कि ठोस चांदी के ही होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल गणेश चतुर्थी है, ऐसे में पंडित जी आपको अलग अलग गणेश प्रतिमा के शुभ प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तांबे के गणपति की। तांबे के गणपति आपकी कुंडली के कौन कौन से बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, वेदों में, पुराणों में तांबे को शुद्ध और ऊर्जावाहक धातु माना गया है। तांबा शुद्ध है और केवल शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध करता भी है। जानते हैं, कभी आप अगर ट्रेन में यात्रा किए होंगे और ट्रेन से यात्रा करते समय जब कहीं गंगा जी आई होंगी, ध्यान दीजिएगा, जब गंगा जी आई होंगी कहीं, या जमुना जी आई होंगी कहीं, या सरयू आई होंगी, कोई पवित्र नदी जब आई होगी ट्रेन के नीचे आप जाते समय, तो आप देखिए लोग खिड़कियों के पास जा कर के फटाफट सिक्का फेंकने लगते हैं पवित्र नदियों में। क्यों?
इसलिए कि आज के 50 साल पहले भारत में तांबे के सिक्के का भी प्रचलन था और इसके 50 साल के पहले तांबे का सिक्का चलता था। तो तांबे का सिक्का इसलिए पानी में डाला जाता था कि पानी को शुद्ध करने की क्षमता तांबे में होती है। पानी के सारे विष तत्व को समन कर लेता है तांबे का सिक्का या तांबा। अब लोग तांबे का सिक्का फेंकते थे और आज ये गिलट और लोहे का सिक्का फेंक रहे हैं जो जल में जहर घोलता है। लेकिन यहाँ तो लीक चल गई तो लीक चल गई। जैसे समाज की एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले जनेऊ 6 से 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र तक जनेऊ संस्कार हो जाता था। अब उन्हीं बच्चों, उन्हीं परिवार के लोगों से अगर बात करिए कि आपके बेटे का या बच्चे का जनेऊ हुआ है, नहीं पंडित जी हमारे यहाँ तो शादी में होता है। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी तो शादी 15 साल में हो गई थी। तो फिर बच्चा कितने साल का है? वो तो 28 साल का है। तो अब एक चीज़ तो आपने मान लिया अपने फायदे की शादी के साथ जनेऊ होती है, और दूसरी चीज़ मानने में क्या आपत्ति है आपको कि एक शास्त्र की मर्यादा है कितने साल तक जनेऊ हो जाना चाहिए? अब कहे नहीं मेरे यहाँ तो छुट्टा जनेऊ होता ही नहीं। अरे कौन सी परलय आ जाएगी, करके देख लो। तो कहने का मतलब उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में सारे कार्यों का वर्णन है। कब गर्भाधान करना चाहिए, कब पुंसवन करना चाहिए, कब सीमंतोन्नयन करना चाहिए, कब प्रसव हो, कब मतलब कि निष्क्रमण हो, कब मतलब नामकरण हो, कब डोलारोहण हो, कब अन्नप्राशन हो। ये जो 16 संस्कार, कब यज्ञोपवीत संस्कार हो, कब विवाह संस्कार हो, और सबसे अंतिम संस्कार तो अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज कहीं न कहीं आज इन चीज़ों की परिभाषा अपने सुविधाजनक तरीके से कर रहा है, जिससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दब रही हैं। और अगर आध्यात्मिक चेतना समाज से समाप्त हुई तो चाहे जितना ये देश धनवान बन जाए, चाहे जितना इस देश में वैभव हो जाए, लेकिन शांति और सुकून किसी को नहीं मिलेगा। सब उलझे रहेंगे, सब क्रोध में रहेंगे, सब गुस्से में रहेंगे, सब बदले की भावना से जीवन जिएंगे। आप गाड़ी चलाइए ना, जरा सा किसी को दाहिने बाएं आपके ओवरटेक करने में गलती हो जाए तो वो आदमी तुरंत आपको गाली देगा, और अगर बात बढ़ जाए तो तुरंत हाथापाई की स्थिति आ जाएगी। वो ये सोचने के लिए ही नहीं तैयार है कि आप उसके देश के ही हैं, आप भी उसके भाई हैं, आप भी उसके कुछ लगते हैं। कहीं नहीं सोचना है। केवल एक इतनी तमस भरी हुई है, इतनी उत्तेजना भरी हुई है कि सामने वाले को सामने वाला खा जाना चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच में बैठ करके हमें कोई जीवन जीने का रास्ता बताने वाला नहीं है, हमें सत्संग नहीं मिल रहा है, हमें सत्पुरुषों का आश्रय नहीं मिल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है। हमें जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा है वो नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मति कुंठित हुई है। चाहे जितना देश विकास कर ले, चाहे रोज तेजस और ओजस बनाए, चाहे रोज चंद्रमा पर अपना एक अंतरिक्ष भेजे, लेकिन जब तक लोगों के अंदर की नैतिकता नहीं जागृत होगी, जब तक लोगों का चरित्र बल मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग निष्ठापूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, जब तक इस राष्ट्र को अपने हृदय की धड़कन नहीं मानेंगे और इस राष्ट्र के सभी लोगों को अपना निजी संबंधी नहीं मानेंगे, तब तक शांति असंभव है। हमें तो डर नहीं है, हम तो जानते हैं कि जब ज़्यादा कुछ खराब होगा तो प्रभु आएंगे। रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, वराह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, इतने अवतार लेते हैं, ठीक है।
अगर पाप ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो वो आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृज्याम्यहम्। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो नारायण को आना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वेद पुराणों में तांबे को शुद्ध ऊर्जा का वाहक धातु माना गया है। साधना के लिए तांबा उत्तम है। तांबे की गणेश मूर्ति, गणेश जी को कभी सिद्धियों के द्वार खोलने वाला देवता माना गया है। जब तांबे में गणपति प्रतिष्ठा होती है तो साधक को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। तांबा शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित करता है। गणेश जी की तांबे की मूर्ति घर में रखने से शक्ति संतुलित होती है। तांबे की गणेश प्रतिमा राहु, मंगल और शनि के दोषों को शांत करने में सहायक है। जब किसी व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, जब घर या दुकान में अचानक बार बार दुर्घटना या रुकावट आ रही हो, कुंडली में राहु, मंगल, शनि दोष हो, तो तांबे की गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित किया जा सकता है। ऐसा करने से घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। घर में शुद्धता और पवित्रता की वृद्धि होती है। नवविवाहित जोड़े अपने घर में तांबे की गणेश प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन गणेश प्रतिमा में एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी होगी। वो सावधानी ये है कि जैसे गणेश जी का जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से और दही से, इन चीज़ों से भगवान गणेश का अभिषेक होता है, पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए। अगर आप तांबे के गणेश रखे हैं तो आप न तो गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं और न आप शहद चढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ों की मनाही रहेगी, क्योंकि मीठी कोई भी चीज़ तांबे से स्पर्श करते ही वो जहर बन जाती है। इसलिए अगर आप तांबे के गणेश रख रहे हैं तो केवल आप जल से ही, दक्षिणावर्ती शंख से, जल से और पुरुष सूक्त के मंत्रों से और दूध से गणेश जी का अभिषेक करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गणेश चतुर्थी के मौके पर अगर आप घर में तांबे के गणपति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कौन से वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए, अब हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर तांबे की गणेश मूर्ति घर में है तो उसे हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें। तांबे की गणेश जी को मुख्य द्वार के ऊपर भी स्थापित किया जा सकता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। ये प्रायः वो लोग करते हैं और उन्हें करना चाहिए जिनके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है। अगर दक्षिण दिशा में घर का मुख्य दरवाजा है तो छोटी सी तांबे की प्रतिमा प्रवेश द्वार के ऊपर फिक्स करानी चाहिए और अंदर से बाहर निकलते समय एक छोटी सी चांदी की प्रतिमा निकलते समय बाहर वो भी लगानी चाहिए। अगर चांदी और तांबे का सामर्थ्य नहीं है तो दक्षिण दिशा में निकलते समय जो द्वार है उस पर एक आप ऐसी टाइल्स लगाएं जिस पर गणेश जी का चित्र बना हो और अंदर से, अंदर की तरफ चौखट के ऊपर अंदर की तरफ एक सफ़ेद रंग के गणेश जी की टाइल्स लगा दें। अगर धातुओं का व्यवस्था नहीं है तो ये भी कर दें, क्योंकि गणेश जी के पीठ की तरफ दरिद्र होता है। अगर आपने दक्षिण द्वार है और आपने दक्षिण मुखी गणेश जी को स्थापित कर दिया और घर में गणेश जी को नहीं स्थापित किया तो घर के अंदर दरिद्र का वास हो जाएगा। इसीलिए निकलते समय अंदर से गणेश जी का मुंह जब अंदर की तरफ रहेगा तो वहाँ रिद्धि सिद्धि हर समय बनी रहेगी। देखिए भाई, एक बात जानिए, ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ। क्यों? ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। ज्ञान का जो रास्ता है ना, ये कृपाण की धार है, दो धारी तलवार है। सीधा चलोगे तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे, उल्टा चलोगे तो ये खंजर अपने आप को ही नष्ट कर देगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों में सावधानियां तो जरूरी है। घर में सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के आसपास कभी भूल करके भी गणेश स्थापना न करें। लेकिन तांबे के गणेश अगर पूजा स्थान में रखे जाएं और उनकी नित्य अभिषेक और पूजन हो तो
सीढ़ियों का वास्तु दोष, शौचालय का वास्तु दोष भी कम हो जाता है। लगातार धनहानि और खर्च हो रहा है तो तांबे की गणेश प्रतिमा घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करनी चाहिए। तांबे की गणेश प्रतिमा को लाल या केसरी कपड़े के ऊपर स्थापित करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर संभव हो तो कमल का फूल खिलाकर रख दीजिए। कमल के फूल की लेकर के उसको खिलाइए और उसको एक बढ़िया सी कटोरी में कमल का फूल रख दीजिए। चाहे तो 2-3 कमल के फूल रख दीजिए, कटोरी फूलों से भर जाए और उसी के ऊपर दिव्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। आहा, आनंद आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे भाव में जब आपकी दृष्टि जाएगी गणेश जी के ऊपर, आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और उनका ध्यान करते हुए जब आप उनके मंत्रों का जप करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जब आप 10 माला जप करेंगे और भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, आप विश्वास करिए आपको लगेगा कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं। क्योंकि गणेश की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। बस यही कहना चाहूँगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे, अगर आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, अगर आपको हमेशा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको इस गणेश चतुर्थी पर किस धातु से बनी गणेश प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। अब हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अक्सर घरों में हम जो देखते हैं, एक तो चांदी की प्रतिमा प्रायः हर घरों में लगभग है इस समय, और मिट्टी के गणेश भी होते हैं। क्योंकि मिट्टी के गणेश, अब गणेश पूजा का अभी प्रचलन पूरे भारत में नहीं हुआ है। गणेश पूजा का बहुत दिनों से, आज़ादी के भी पहले से प्रचलन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण पूरे भारत में ये प्रचार हो रहा है। जैसे पहले दुर्गा पूजा जो है सबसे ज़्यादा बंगाल में मनाई जाती थी। दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा बंगाल में होती थी और देश के कोने कोने से लोग बंगाल में दुर्गा पूजा देखने जाते थे। लेकिन अब मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में और समाचार माध्यमों के माध्यम से जब ये पता चलने लगा कि ये चीज़ यहाँ होती है, तो अब पूरे भारत में दुर्गा पूजा होती है। और पहले पूरे भारत में गांव-गांव में रामलीला होती थी। अब रामलीला का ट्रेंड खत्म हो रहा है। अब रामलीला सुनने में आता है कहीं कहीं हो रही है, या बड़े महानगरों में जिसमें बहुत बड़ी कमेटी बनी हुई है वहाँ रामलीला हो रहा है। जो पहले गांव-गांव में रामलीला होती थी उसमें कमी आ रही है और उसका स्थान दुर्गा पूजा ले रहा है। उसी तरह से अब गणेश जी की भी पूजा, अब तो दिल्ली में भी लोगों से पता चलता है कि हम गणेश की स्थापना कर रहे हैं। बोर्ड भी लिखे आपको मिल जाएंगे, दिल्ली के राजा गणेश, गणेश उत्सव। तो हो रहा है प्रचार प्रसार, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश की पूजा स्थापना से सब प्रकार के विघ्नों का शमन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चांदी की भी गणेश प्रतिमा आप रख सकते हैं। और चांदी में माँ लक्ष्मी से जुड़ा धातु है चांदी। चांदी की गणेश प्रतिमा का संबंध माँ लक्ष्मी से है। चांदी की गणेश प्रतिमा पूजा घर लाकर या माँ लक्ष्मी के साथ आप स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया, दीपावली, धनतेरस, गणेश चतुर्थी या गृह प्रवेश के समय घर में चांदी की गणेश प्रतिमा लेकर के आइए। और चांदी की गणेश प्रतिमा घर में होने से मानसिक शांति होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। लेकिन पुपला गणेश नहीं होने चाहिए। धन और समृद्धि को ये आकर्षित करते हैं। और चांदी की गणेश प्रतिमा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में ही स्थापित करनी चाहिए। चांदी की गणेश प्रतिमा बार बार अगर आ रही है, आर्थिक परेशानियों को भी कम करती है। नौकरी या कारोबार में भी रुकावट है तो वो ठीक होता है। चांदी के गणपति घर में होने से तनाव, चिंता, क्रोध को कम करते हैं। नौकरी, कारोबार, पढ़ाई
या वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत के लिए चांदी की गणेश मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। घर में चांदी की गणेश प्रतिमा स्थापित है तो उसे लाल या पीले कपड़े पर हफ्ते में एक बार गुलाब जल, कच्चा दूध और चंदन से साफ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चांदी की गणेश आपको और कौन कौन से सुख दे सकते हैं, यानी भगवान गणेश की वो प्रतिमा कौन सी होनी चाहिए जो आपको वो सभी सुख दे सकती है जिसके आप हकदार हैं? अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में किसी वस्तु की या कामना की चिंता हो और सद्य वह मनोकामना पूरी हो जाए, ये भगवान गणेश का सामर्थ्य है। इसीलिए समस्त देवता भी गणेश की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम मनुष्य ही गणेश की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा सभी देवता भी करते हैं। तो भैया, मानसिक शांति के लिए गणेश जी की प्रतिमा को हर रोज गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। तो इस तरह से अपने YouTube में पुरुष सूक्त बजा दीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके एक बड़ी थाली में गणेश जी की प्रतिमा रख करके और शंख के पूंछ की तरफ से जल गणेश जी की प्रतिमा पर गिराइए, धारा टूटने न पाए, कोशिश करिए। और पुरुष सूक्त का मंत्र चलता रहे। जब जल से आप स्नान करा लें तो इसी तरह से दूध से भी स्नान करा लें। दूध से स्नान कराने के बाद आप प्रतिमा को, अगर तांबे की प्रतिमा है तो इतने पर ही आप उन्हें पोंछ करके आसन पर विराजमान कर दें। अगर चांदी की प्रतिमा है तो फिर उसके बाद में आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, गाय के घी से अभिषेक कर सकते हैं, फिर दही से अभिषेक कर सकते हैं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके और बढ़िया से प्रतिमा को पोंछ करके कमल के फूल पर उन्हें स्थापित करना चाहिए या पीले कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा पर इत्र, गुलाब जल छिड़कना चाहिए, खूब बढ़िया कलावा चढ़ाना चाहिए, पीले रंग का एक छोटा सा वस्त्र चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में चंदन लगाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। फिर उसके बाद में उनके लिए भोग सामग्री अर्पित करना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन और फल 2 थालियों में लेकर के गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। और उसके बाद जल के लिए एक गिलास में जल लेकर के वो गणेश जी के लिए जल अर्पित करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। अगर ये मंत्र आपको पता है तो आचमनी का ये 5 बार मंत्र भी आप बोल लें। और इसके बाद एक पान का बीड़ा गणेश जी के मुंह तक ले जाएं। ये सब करने के बाद दोनों हाथों में 5 बत्ती वाले दिए से गणेश जी की आरती कर लें और दोनों हाथ में कमल का फूल लेकर के गणेश जी का ध्यान करते हुए यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्माण प्रथमान्यासन्न तेहनाकम ते महिमानम स्वतंत्र पूर्वे साध्या संति देवा कहते हुए भगवान गणेश के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कर दें। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद में साष्टांग प्रणाम करें और गणेश जी से अपनी मनोकामना अगर है तो उसको आप कहें या गणेश जी स्वयं जान जाते हैं। तो शिक्षा, बुद्धि और एकाग्रता के लिए चांदी की गणेश प्रतिमा पर दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। विघ्न, बाधा, कोर्ट केस और विरोधियों से मुक्ति के लिए गणेश प्रतिमा के सामने बैठकर गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चांदी की गणेश प्रतिमा को पूजा घर में स्थापित करना सबसे उत्तम है। घर के मुख्य द्वार के पास या लिविंग रूम में इसको स्थापित किया जा सकता है। ऑफिस टेबल या स्टडी टेबल पर भी चांदी की गणेश प्रतिमा रखी जा सकती है। तिजोरी में भी चांदी की गणेश प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में भी गणेश के चांदी की प्रतिमा रखी जा सकती है। सीढ़ियों के नीचे प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं उस गणेश प्रतिमा के बारे में जिसको घर में रखने से आपका कभी भी अमंगल नहीं होगा, आपको बिजनेस में दुगना मुनाफा होगा और आपके विघ्न भी दूर हो जाएंगे। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सोना जो है ये सूर्य ग्रह का धातु माना जाता है, बृहस्पति का भी धातु इसको मानते हैं, और सूर्य को शक्ति, सम्मान, नेतृत्व, स्वास्थ्य और आत्मबल का स्रोत माना जाता है। सोने की धातु ऊर्जा को बढ़ाती है और शरीर मन को शक्ति देती है। सोना धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। बृहस्पति से भी इसका संबंध होने के कारण बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। इसलिए सोना पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतीक बन जाता है। सोने की गणेश प्रतिमा घर या ऑफिस में रखने से आर्थिक उन्नति और कारोबार में वृद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोने की गणेश प्रतिमा रखने पर उसके रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके घर में आप नित्य पूजा नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी पूजा करने का अवसर आपके घर में मिल रहा है, परिवार के बाहर के किसी सदस्य से, तो मैं कहूँगा कि सोने की प्रतिमा आपको नहीं रखनी चाहिए। और अगर सोने की गणेश प्रतिमा बनवानी है तो 1 इंच ऊंची सोने की गणेश प्रतिमा जिसकी सूंड बाएं तरफ मुड़ी हुई हो गणेश जी की, ऐसी प्रतिमा आप छोटी सी सोने की बनवा करके और गणेश चतुर्थी पर या दीपावली की रात पूजा करके उन्हें आप अपने लॉकर या तिजोरी में रख लें। सोने की गणेश प्रतिमा ध्यान और पूजा के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे मन की शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है। सोने की प्रतिमा से विघ्न बाधा दूर होती है, जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। न कि गणेश प्रतिमा की पूजा स्थल को पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखने का ज्ञान रखना चाहिए। और सोने के गणपति रखने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता है फरीदाबाद की रहने वाली अदिति। इनकी माता नीमा नेगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी। मुझे पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के कैरियर के बारे में पूछना है। जी जी। पंडित जी, बेटी ने मेरे अभी बीएससी नर्सिंग की है और इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसे गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं है। अभी उसी में पेपर के लिए नॉट सेट का पेपर देगी अभी। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि बेटी मेरी मांगलिक है या नहीं, और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और इसकी शादी कब तक होगी। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपको ये बताता हूँ कि आपके पुत्री के 10वें भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ 8वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। नर्सिंग के ही क्षेत्र में उनको नौकरी मिलेगी, सरकारी मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, ये तो भगवान जाने, क्योंकि नौकरी का ही योग है। जब ज्योतिष बना था तो उसमें सरकारी और प्राइवेट नौकरी लिख के नहीं आती थी, नौकरी लिख के आती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत रहेंगी, ये गारंटी है। और दूसरा प्रश्न आपका है तो हाँ, आपकी बेटी मंगलिक है और पूर्ण मांगलिक है। मंगल 8वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, कहीं से इसका परिहार भी नहीं हो रहा है, इसलिए मांगलिक लड़के से ही विवाह करना चाहिए। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि आपके बेटी की कुंडली में 2 पापग्रह राहु और केतु केंद्र में बैठे हुए हैं। बृहस्पति उच्च का है लेकिन सूर्य अपनी नीच राशि में है, जिसके कारण बेटी का कॉन्फिडेंस बहुत बार लूज हो जाता है, बहुत बार इसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। अगर ये रोज़ सुबह सूर्य को जल देना शुरू करे और कम से कम 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुरू करे तो इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता मिलेगी और अच्छे जीवन साथी की तलाश भी पूरी होगी। अब देखिए, ऐसा है कि अभी विवाह में इनके 3 साल का विलंब है। सन 2027 के अंत या 28 के शुरुआत में विवाह होगा। अच्छा विवाह होगा, जीवन साथी अच्छा रहेगा, भविष्य बढ़िया है। लेकिन सूर्य की उपासना इनको आजीवन करते रहना
चाहिए, और मांगलिक हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या बेडरूम में गणपति रखना शुभ होता है या अशुभ? क्या ड्राइंग रूम, बच्चों के कमरे में या सीढ़ियों के नीचे गणपति की प्रतिमा रखनी चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई और कार्यस्थल के वास्तु दोष हैं तो वो गणेश जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना से दूर हो सकते हैं। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां या तस्वीरें घर में नहीं रखना चाहिए। कम से कम 3 गणेश तो नहीं रखना चाहिए पूजा स्थान में। 2 गणेश तक आप रख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा जो घर में हमेशा रहे उसकी ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीले वर्ण के गणेश की स्थापना घर में सबसे उत्तम मानी गई है। बेडरूम में गणेश जी की मूर्ति कभी स्थापित नहीं करना चाहिए। गैरेज, कार पार्किंग एरिया या लॉन्ड्री एरिया में भी गणेश जी का चित्र या मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे और बाथरूम के पास भी गणेश मूर्ति की स्थापना भूल करके भी न करें। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा का चित्र लगाया जा सकता है, लेकिन प्रतिमा लगाते समय ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में इनका मुख दक्षिण या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। इन दिशाओं में गणपति का चित्र लगाने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर में बैठे हुए और कार्य क्षेत्र में खड़े हुए गणेश जी का चित्र आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि खड़े हुए गणेश जी के दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करते हुए होने चाहिए। ऐसा चित्र होने से कार्य में स्थिरता आती है और बाधाएं समाप्त होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पधार जाएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।